मैंने दजाल से राब्ता कर लिया है। दजाल 2030 में आएगा, यहूदी रब्बी का बड़ा दावा। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, दजाल 2030 में आएगा। यहूदी रब्बी शीन कांस के दावे ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दजाल के बारे में मुसलमानों को सदियों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक खबरदार रहने की तालीम दी गई है। मुसलमान हमेशा अल्लाह की पनाह मांगते रहे ताकि दजाल के फितने से बच सके। सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ईसाई भी इस फितने से खबरदार है। ईसाई इसे एंटी क्राइस्ट यानी झूठे मसीह के तौर पर जानते हैं और अपनी दुआओं में इससे पनाह मांगते हैं। मुसलमानों और ईसाइयों का यह मुश्तरका अकीदा है कि जब दजाल जाहिर होगा तो दुनिया भर में जंगें और फसाद फैल जाएगा। लोग धोखे और फरेब में गिरफ्तार होंगे और इंसानी जिंदगी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। दजाल अपनी ताकत के जरिए लोगों को धोखा देगा और अपनी हुकूमत कायम करने की कोशिश करेगा। यहूदी भी दजाल को अपना मसीह समझते हैं और इसे मसीह दज्जाल कहते हैं। यहूद के कुछ गिरोह दजाल को शैतान का नुमाइंदा समझते हैं और इसी के जरिए दुनिया पर दोबारा हुकूमत करने का ख्वाब देख रहे हैं। वो दिन रात दजाल के जल्द जाहिर होने की दुआ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम मुसलमान इमाम महदी के ज़हूर की दुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो यहूदी कौम एक ऐसी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने बार बार इनामात से नवाजा, जिसका जिक्र कुरान और अंजील मुकद्दस में भी आया है। इसके बावजूद ये लोग अक्सर बदफितरत रहे और अपनी चालाकियों के जरिए नबियों की तालीमात को नजरअंदाज करते रहे। इन्होंने कई अंबिया को शहीद किया और अपने आप को अल्लाह का बेटा या मुंतखब समझा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने झुटला दिया, जिसके बाद अल्लाह ने इन्हें दुनिया में रुसवा कर दिया। यहूदी कौम हमेशा आजमाइशों से गुजरती रही और अपनी सरजमीन से ही निकाली जाती रही। नाज़रीन, यहूदियों की असल सरजमीन मिस्र थी और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में वो किनान की तरफ हिजरत करते हुए मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में आए। अल्लाह ताला ने इन्हें 40 साल तक आजमाइश में रखा ताकि ये अपनी नाफरमानी पर पछताएं और अपनी गलतियों से सीखें। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में इन्हें बशारत दी गई कि अगर वो अल्लाह की फरमाबरदारी करें तो इन्हें दुनिया की हुकूमत मिलेगी। लेकिन ये वादा उनकी नाफरमानी की वजह से पूरा नहीं हुआ। यहूदियों ने अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए शैतान का सहारा लिया और दजाल को अपना नुमाइंदा मान लिया। मुसलमानों और ईसाइयों के नजदीक दजाल अल्लाह का दुश्मन होगा और ये शैतान की तरफ से आएगा, ना कि अल्लाह की तरफ से। दजाल के जाहिर होने पर यहूद दुनिया की हुकूमत अपने हाथ में लेना चाहते हैं और अपनी अलग सल्तनत कायम करने के ख्वाब देख रहे हैं। प्यारे साथियों, इसराइल में एक बहुत बड़ा यहूदी आलम है जिसका नाम रब्बी शीन कांस है। ये रब्बी यहूदी दुनिया में बहुत बुलंद मकाम रखता है। यहूदी इस पर मुकम्मल एतमाद करते हैं और ये यहूदी हर वक्त ये दुआ करता नजर आता है कि दजाल का ज़हूर हो जाए ताकि यहूदियों के ख्वाब की तकमील हो सके। इसने गुज़श्ता दिनों ये दावा किया कि वो दजाल के साथ मुसलसल राब्ते में है और दजाल अगले 3 या 4 साल में ज़ाहिर हो जाएगा। इसने कवी इम्कान ज़ाहिर किया कि इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक दजाल 2030 तक ज़ाहिर हो जाएगा। यहूदी रब्बी के इस दावे ने दुनिया भर की तवज्जो खींच रखी है और यहूदी तबके में इस दावे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, क्योंकि यहूदी चाहते हैं कि इनके मसीहा का ज़हूर जल्द हो और वो दुनिया पर हुक्मरानी का ख्वाब पूरा कर सके। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि दजाल का ज़हूर एक बहुत बड़ा फितना होगा और ये शैतान की तरफ से भेजा गया नुमाइंदा होगा। यहूदी खुद इससे वाबस्ता हैं और इसकी तमाम निशानियों को जानते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि दजाल के फितने में दुनिया के लोग धोखे में रहेंगे। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक इस फितने से हर वक्त अल्लाह की पनाह मांगें, अपने दीन को समझें और इस पर कामिल अमल करें ताकि इस फितने से महफूज रह सकें। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन इस्लाम को समझने और इस पर कामिल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।